हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। खुश रहो बेटी। ये प्रॉपर्टी मेरी है और यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनकर रहेगा। कमल, ये लो। 3-3 साड़ियाँ? तुम्हारी माँ भी तो 3 ही है। कमल रमाबाई, शब्बो और रीटा की गोद ली गई बेटी। कमल, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम इस सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, और अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तुमने अपन को पैसा दिया और अपन से काम भी करवा लिया। तुम सबको मेरी सच्चाई बताना चाहते हो ना? कोई बात, चलो बता दो। आज तुम एक काम करो, तुम सबको मेरी सच्चाई बता दो और मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बताऊं। चलो चलो यार। मम्मी, डैडी, यश आप लोगों को बहुत दिनों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बता नहीं पा रहा। लेकिन आज यश आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। जॉश, क्या बात है? यश, तुम्हें हेजिटेशन हो रहा है तो मैं बोल देती हूँ। नहीं, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। यश, छोटी सी बात थी, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है मम्मी डैडी तुम्हें समझते नहीं? कमल बेटी, बात क्या है? हाँ बेटा, यदि जॉश हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो तुम ही बोलो। यश ने अमेरिका में। क्या अमेरिका में? यश जो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अमेरिका गया था, वो यश ने नहीं दिया। क्या बात कर रही है? जी डैडी, वो उस दिन प्रोफेसर डिमेलो का फोन आया था यश के मोबाइल पर। यश बाथरूम में था, इसीलिए मैसेज लेने के लिए मैंने फोन उठा लिया। प्रोफेसर ने खुद मुझे ये बात बताई। कमाल, एक बाप अपनी औलाद को 7 समंदर पार भेजता है एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। बेटा लौट चल दिया, कुछ दिन तक धोखे में रखता है और उसके बाद ये कहता है कि उसने एग्जाम दिया ही, और ऊपर से तुर रहा है। ये उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। यश, तुमने मम्मी और डैडी का भरोसा तोड़ा है। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बातों पर? जवाब दो यश, तुमने झूठ क्यों बोला? वो पापा एक्चुअली बस, पहले ये शादी हो जाने दो। मानिया की विदाई होते ही तुम अमेरिका वापस जाओ। पहले एंट्रेंस एग्जाम दो, अगर उसके बाद चाहो तो कुछ दिन के लिए आ जाओ। बड़े हो रहे हो, बिहेव योरसेल्फ। मम्मी वो सो यश, तुम तो मुझे इस घर से नहीं निकाल सके। जाना तो मुझे था, है ना? लेकिन जा तुम, वो भी 7 समंदर पार, अमेरिका।
कमल, ये घर मेरा है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मैं इसी घर में आऊंगा। एक बार अमेरिका गया था, लौट कर आ गया। एक बार फिर जाऊंगा, लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हें एक ही बार मैं इस घर से जाने के लिए मजबूर कर दूंगा। वो आखिरी बार होगा। मोतीलाल जी, मानव बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? सुनिए, आज घर में डांडिया है और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो खाने का खास ध्यान रखिएगा। हाँ, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी मत भूल जाइएगा। जिग्ना, कुछ सुना तुमने? आज डांडिया रास है। नहीं मतलब डांडिया रास जमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब वो नींबू पानी, वो शरबत, वो ग्लूकोज का पानी, वो केसर वाला दूध बिल्कुल तैयार रखना है। सत्या, वो सारा काम हो गया? हाँ जी, सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं, बस कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं। और वो जो मेहमान आए थे ना उदयपुर और जयपुर से, उनके रहने का इंतजाम भी हो गया। मान्या की शादी है, so take extra care, okay? Bye. अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अब करो कुछ इन बालों का। भाई वो यश कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। यश मेरी और देबू भाभी की साड़ियाँ लेकर लॉन्ड्री में गया है। वैसे आते समय भाभी ने कुछ मिठाइयाँ मंगवाई है। हैं? रसगुल्ला, संदेश और कलाकंद। क्या हुआ? अरे इसमें हंसने वाली क्या बात? अरे भैया, बात ही कुछ ऐसी है। कल शगुन ले जाते वक्त मिठाइयों के साथ साथ देवो भाभी उनके पास इतनी बड़ी मछली भेजी, वो भी 100% वेजिटेरियन लोगों की। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो मुझे बोलने की ये रे शुभ होता है। देखो, गलती से भी उनके यहाँ मछली मत भेजना, नहीं तो वो लोग तुम्हारे पीछे सांप छोड़ देंगे। हाँ, शर्तो। चुप कर दो। ये गिफ्ट पैक्स किसने भाई? ये आज डांडिया है ना, तो जो आखिर तक टिकेगा उसमें सारे प्राइज। और मेरे ख्याल से तो एक ही आदमी आगे टिकेगा और वो है देवो। अरे भाई, मछली वाली स्टैमिना है। हम मारेगा तुमको। हाँ देवो, माफ कर दो भाई, बच्चा है। हेलो। हाँ, मैडम ने जो दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिया था ना, वो तैयार हो गया, आके ले जाओ। कौन सा दुपट्टा? अरे जो सुबह दिया था भाई, कहा था वेरी अर्जेंट है। आज बंदी के दिन भी मैंने मैडम की स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपना कारीगर बिठा के काम करवाया। आधे घंटे में आके ले जाओ, आधे घंटे में दुकान बंद कर दूंगा। क्या यार, कुछ बोलो यार। आप निशा मैडम को फोन दो। जब बोलना नहीं है तो पता नहीं फोन क्यों उठाते हैं। भाई साहब, आपने मेरा नंबर डायल किया है, तो फोन मैं उठाऊंगा या आप उठाएंगे? देखिए, मैं दुकान बंद कर दूंगा। अब निशा मैडम को फोन दीजिए। देखिए, मैं किसी निशा विशा का नहीं जानता, इडियट। इडियट? देखिए, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। नहीं, एक काम कीजिए, आप दुकान बेच ही दीजिए। मैं आपकी निशा मैडम को नहीं जानता हूँ। अरे ओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? दे दो मेरा फोन। मैडम, ये मेरा फोन है। हाँ, दिखता नहीं है क्या? अंधे हो? ये मेरा फोन है। देखिए, चश्मा आपने पहन रखा होगा, नंबर आपका बढ़ गया होगा। ये मेरा फोन है। देखो, तुम मेरा फोन दे दो वरना मैडम, क्या करें, टूट जाएगा मेरा फोन। हाँ? जेब में। हाँ, वो दोनों एक जैसे। बेवकूफ। दयाल जी, माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, इस शहर में गधों की कोई कमी नहीं है। खामखा छोटी सी बात के लिए कितना कुछ सुनाकर चली गई। अच्छी लग रही है। जानती हूँ।
खाने और अनिता कर देता हूँ। I'm so sorry. लगी तो नहीं ना? कमल क्या हुआ? चलो चलो वहाँ बैठते हैं। भैया मैं लेके जाता हूँ कमल को। आप सबको ज्वाइन कीजिए ना, वरना अच्छा लगेगा नहीं। हाँ मैडम, तुम जाओ। हल्की सी मुझे क्या, थोड़ी देर बैठूंगी तो ठीक हो जाएगी। वही शो। यस डॉक्टर। जी भैया। अब अरे ऐसे खड़े होके काम नहीं चलेगा, गुजराती लोग को तो डांडिया खेलना ही पड़ेगा। तुम दोनों भी चलो। अरे ये लोग तो बंगाल के, ये लोग गुजराती नहीं है। अरे नहीं, दीदी बंगाली थी लेकिन अब गुजराती है। आप इसे बंगालन गुजराती कह सकती हो। वैसे दीदी बहुत अच्छा डांडिया खेल लेती है। मुझे डांडिया खेलना तो दीदी ने ही सिखाया। अरे क्या सीखना है और क्या सिखाना है? हर भारतीय पत्नी अपने पति के साथ हाथ नचा नचा के बात करती है। आज करना सिर्फ ये है कि बेलन की जगह तो डांडिया होना चाहिए। सुना दीदी? हाँ। जिग्ना, बहुमा, इनको आज बताएं कि हम हाथ पे नाचाता है कि इशारे पे नाचाता है? दिखाओ दिखाओ मछली वाली ताकत। ढोली तारो, के ढोली तारो, के ढोली तारो। ढोल बागे, ढोल बागे, ढोल बागे, ढोल धम बागे ढोल। काफी खुश हो ना? शायद पहली बार इतना एंजॉय करने को मिला है ना? I mean, ऐसा माहौल तो शायद तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। कर लो एंजॉय, शायद आखिरी बार हो। एंजॉय करो तुम। पता नहीं इस साल नवरात्रि में यहाँ रहो ना रहो। अमेरिका जो जाना है, सारी कसरत आज पूरी करो। जरा जल्दी करना। एक मिनट डैडी, पता नहीं कहाँ है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं मिल रहा है। मिल गया। बाम तो इसमें भी नहीं है। अरे क्या जरूरत थी आपको इतना डांडिया खेलने की? अपनी उम्र का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। पता नहीं क्या हो गया था आपको कल। सबने कितना कहा, लेकिन आप किसी के सुनने तक को तैयार नहीं थे। भाभी ये लीजिए, और प्लीज डैडी को उसे डांटिए मत। ऐसे मौके पर डैडी तो क्या, कोई भी खुद को डांडिया खेलने से रोक नहीं सकता। अब ये बाम लगाइए और देखिए दर्द कैसे गायब हो जाता है। लाइट मैजिक। अरे इसका पानी तो बिल्कुल ठंडा हो गया। रुकिए मैं गरम करती हूँ।
कमल को कितनी परवाह है इसकी, हम सबकी कितनी फिक्र है उसे, है ना? और अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए। इस घर का सदस्य होने के नाते उसे भी औरों की तरह बिजनेस और प्रॉपर्टी में 10% का हिस्सा मिल जाना चाहिए। मैं तो मुझसे बात कर लेता हूँ। मानो ऐसा लगता है कि तुम और में ही ऑफिस बना लिया है। माँ एक्चुअली आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और ये फाइल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आज ही चेक करना बहुत जरूरी है। नाइस टू सी योर कंसर्न बेटा, तुम्हारी यही लगन तुम्हें जिंदगी की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। थैंक यू बाबा। लेकिन बेटा एक काम और भी है जो बहुत जरूरी है। जी? तुम्हें तो पता ही है हमारे फैमिली के हर मेंबर के नाम बिजनेस और प्रॉपर्टी में 10% का शेयर है। जी हाँ। तो अब हमारे फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया, तो उस मेंबर के बारे में भी तो कुछ सोचना होगा। भूखा, ऐसे क्या देख रहे हो? ये कोमल की बात ही कर रहे हैं? तो बेटा जैसे 10% का शेयर हर मेंबर के नाम है, वैसे ही कमल बिटिया के बारे में सोचना होगा। इसीलिए मैंने फैसला किया कि जल्द से जल्द 10% का शेयर कमल बिटिया के नाम कर दिया। तुम जितनी जल्दी हो सके हमारे वकील मिस्टर बाटली वाला से बात कर लो। बल्कि मैं तो कहता हूँ उन्हें यहीं बुला लो। जी बाबा। अरे जो कल करे सो आज कर, अभी फोन कर लो। जी। कितना खुश है, लगता है जैसे कि मोतीचूर का लड्डू फूट रहा हो मन में। Here you are. कमल, you know what? मानव, देखो इस समय मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जरा काम करना है। हाँ देख रहा हूँ, पर कमल जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मानव, मुझे इतने सारे काम है करने को, क्यों नहीं तुम एक काम करती, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने सारे काम निपटा सकूं। हाँ हाँ छोड़ देता हूँ, छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी बीवी तो रही नहीं हो तुम, सिर्फ इस घर की बहू बन गई हो। मानव प्लीज 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 तुम भी तो समझा करो ना सेठानी जी। सेठानी जी? हाँ सेठानी जी। अब सेठानी जी को तो सेठानी जी कहेंगे ना। क्या कह रहे हो, बताओ ना। अब यही खुशखबरी तो मैं तुम्हें देने आया था कि बाबा ने हर फैमिली मेंबर की तरह तुम्हें भी बिजनेस और प्रॉपर्टी में 10% का शेयर होल्डर बनाने का फैसला किया। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? हिस्सा, वो भी प्रॉपर्टी या बिजनेस? हाँ, हर फैमिली मेंबर का है और तुम भी तो इसी फैमिली की मेंबर हो। मानव, मेरे लिए यही बहुत है कि तुमने और पूरे घर ने मुझे अपना लिया। बिजनेस और प्रॉपर्टी में 10% की शेयर होल्डर होने से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे परिवार ने मुझे 100% एक्सेप्ट कर लिया। कमल, मुझे और पूरे परिवार को गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। अब ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम कर लो। पहले घर का हिस्सा बन गई, अब बिजनेस का हिस्सा बनने जा रही है। कमल, बहुत जल्द कुछ करना ही पड़ेगा।